किसी के पास पेन है ढक्कन वाला? थैंक यू सर। इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने अपलाइनों को देख के अनुमान लगाओ, अरे इनकी जिंदगी बनी है तो मेरी बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे अपलाइनों को तो देखते नहीं, पड़ोस के नातू चौथू को देख के जिंदगी बिगाड़ लेते हो। सिम्टम्स तो सही देखो, सही जगह दृष्टि रखो, संकेत तो सही देखो। तो तुम्हें देख के हम बता रहे हैं तुम्हारे में डायमंड छिपा है। तुम कोयला क्यों समझते हो अपने आप को? तुम डायमंड हो। एक दिन और निकाल दिया अपनी किस्मत को कोसने में और ऊपर वाले को दोष देने में। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो सुबह उठते ही मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं, हम तो सिर्फ नौकरी करने के लिए ही बने हैं। अरे यार, कभी कुछ करो तो सही, कभी रिस्क तो लो अपनी लाइफ में, जब ही तो पता लगेगा आपके साथ कुछ अच्छा हो भी रहा है या नहीं। एक बार ट्राई तो करो। सच बताऊं तो इस दुनिया में इम्पॉसिबल जैसा कुछ होता ही नहीं है। लाइफ में हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम अक्सर सोचा करते हैं, और लाइफ में हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा ही नहीं। तो एक बार सोच के तो देखिए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं तो उसे करने की कोशिश कैसे करेंगे। तो कभी भी निराश मत हो यार, बस ट्राई करते रहो, हार मत मानना कभी। इट्स ट्रू। खुलकर जियो जिंदगी, जब तक मौत गले ना लगा ले। छोड़ दो सारे टेंशन्स, भुला दो उन सभी लोगों को जिन्होंने कभी तुम्हें दर्द दिया। हमें किसी से भी जलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सभी के लिए अटूट मात्रा में भगवान ने सब कुछ दे के रखा है। मांग लो किसी से माफी, कर दो सभी को माफ। कहां जाना है इस ईगो और घमंड को लेके? जीवन में वक्त बहुत कम है, तो बिगड़े हुए सारे रिश्तों को संवार लो। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसका हिसाब ऊपर वाले को करने दो। आप तो बस फुल ऑन एंजॉय करो। लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करके मस्त हो जाओ। अगर दुनिया क्या सोचेगी वो भी तुम ही सोचोगे, तो भाई दुनिया क्या सोचेगी? थोड़ा उनके लिए भी बचा के रखो। अपने सारे शौक दिल से पूरे करो। भूल जाओ दुनिया को, भुला दो समाज के सारे बंधनों को, और भूल जाओ अपनी उम्र को। मैंने 20-20 साल के बूढ़े भी देखे हैं और मैंने 80 साल के जवान भी देखे हैं। दोस्तों से मिलो, बातें करो, नाइट आउट करो, फैमिली के साथ अलग अलग जगहों पे घूमने जाओ, नेचर का मजा उठाओ, लाउड म्यूजिक करके खुल के नाचो। और मैं तो कहती हूं जहां मौका मिले वहां नाचो। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, पर इसके बीच में कैसे जीना वो तो हमारे हाथ में है। बस जी भर के जी लो अपनी जिंदगी। दूसरों को तकलीफ ना हो इतना ध्यान रखो, बट थोड़ा सा खुद की मर्जी से भी जीना शुरू करो, क्योंकि दूसरों के दिए गए सर्टिफिकेट पे तो बहुत जी लिए। बहुत मुश्किल से इस इंसान का जन्म मिला है, और क्या पता इस जन्म के कर्म देख के भगवान हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे या ना करे। और कुछ नहीं, पर जब इस दुनिया को आप छोड़ के जाएं तो एटलीस्ट ये दुनिया वाले ये बोलने चाहिए कि वाह गजब है, बंदे ने क्या जिंदगी जी है। तो इसीलिए मैं कहती हूं इस जिंदगी से खुल के प्यार करना शुरू कर दो। अरे मरो नहीं तब तक तो जियो, और अपनी जिंदगी को आज ही कह दो लव यू जिंदगी। हाय गाइस, 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? भाई सैलरी नहीं दे पाऊंगा लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार।
हम तो वो नॉर्मल ट्रेन में सफ़र कर रही बहुत सारे साल जिसमें एसी भी नहीं होता था, मतलब एसी तो होता था, हम नहीं बैठते थे। क्यों नहीं बैठते थे? क्योंकि हमको लगता था कि दोनों डब्बे बराबर ही तो पहुंचते हैं, तो पैसा फालतू काहे को लगाएं। तो जो एसी वाले में बैठता था हम हंसते थे उसके ऊपर, हम बोलते साले तू भी तो बराबर ही पहुंचेगा हमसे, तेरा डब्बा कोई पहले थोड़ी निकल जाएगा। लेकिन ये बात बहुत सालों के बाद पता चली कि एसी में बैठने में और नॉर्मल बैठने में क्या फ़र्क होता है। जो फर्स्ट क्लास में सफ़र करता है उसके साथ वैसे ही लोग सफ़र करते हैं, जो थर्ड क्लास में सफ़र करता है 99% उसके साथ वैसे ही लोग सफ़र करते हैं, वैसी ही बातें होती हैं। You work hard, you make money, you do it for yourself. That's not life. You go out, you seek for people who need your help, you make their lives better. You become that sponge which can absorb all the negativity, and you become that person who can emit beautiful positive vibes. And when you realize that you have changed someone's life, and because of you, this person didn't give up, that is the day when you live. जिंदगी में कभी कभी बड़ी शुरुआत करने के चक्कर में हम छोटी शुरुआत भी नहीं करते हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि आप शुरुआत करें, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। क्योंकि जब भी आप किसी काम की छोटे रूप से शुरुआत करते हैं तो आगे चल के वो बड़ा हो ही जाता है आपकी मेहनत से। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी भी काम को शुरू तो करें, सोचने से अच्छा शुरुआत करें।